हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और घटना चक्र सामान्य भूगोल में आज हम करेंगे मिनरल्स का लेक्चर नंबर 20। तो लेक्चर नंबर 20 है। मिनरल में थोड़ा बचा था, उसको भी आज हम करेंगे। थोड़ा क्या, बहुत सारा बचा है। तो ये आपको पता होगा घटना चक्र जो होता है यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, आरओ सारे एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसको मैं लाइन टू लाइन इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि एक भी फैक्ट छूटा ना तो आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन छूट जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। और इसको हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको चैनल पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और घटना चक्र के बहुत सारे सब्जेक्ट मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सारे का प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करवाई जा रही है। तो आप करिए। और आरओ की वैकेंसी आने वाली है, दिसंबर में एग्जाम होगा तो उसको भी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इसमें करेंगे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के बारे में आज। तो पेट्रोलियम हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक है, ठोस या तरल या गैस के रूप में पाया जाता है। ये कच्चा क्रूड ऑयल होता है। पेट्रोलियम लगभग 30 लाख वर्ष पुरानी सागरी अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। भारत में टर्शियरी काल से ही की चट्टानों से टर्शियरी काल की चट्टानों की अपनतियों और भ्रंश मतलब फॉल्ट ट्रैप में पाया जाता है। अ, तो भारत में जो होता है खनिज तेल के बारे में 1860 ईस्वी में मार्घे रीटा के समीप असम रेलवे एंड ट्रेडिंग के द्वारा पता लगाया गया था। इसके बाद 1867 में माकुम असम क्षेत्र में देश का पहला तेल का कुआं खोदा गया था। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार है डिगबोई असम में, और यह ब्रह्मपुत्र का तेल भंडार है। भारत में कच्चे खनिज तेल के उत्पादन के 4 प्रमुख केंद्र कौन से हैं? ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, पश्चिमी तट, पूर्वी तट, जहाँ पर ब्रह्मपुत्र घाटी का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। इस क्षेत्र के मुख्य तेल उत्पादक में डिब्रूगढ़ और शिवसागर जिलों को नोवा डिरलिंग और बूढ़ी डिरलिंग नदी घाटियों में अवस्थित है। यहाँ पर प्रमुख तेल उत्पादक डिगबोई, नाहर, कटुया, हगरी, जनमोरान, रुद्रसागर, कलकवा, सुरमा घाटी है। नून माटी तेल शोधन कारखाना असम राज्य में अवस्थित है। यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकार में आता है। इसकी स्थापना 1962 में गुवाहाटी के निकट की गई थी। डिगबोई के तथा नुमालीगढ़ तेल शोधन शाला जो है असम राज्य में अवस्थित है। डिगबोई में रिफाइनरी की स्थापना 1901 में असम ऑयल कंपनी लिमिटेड द्वारा की गई थी। बाद में 1981 में इस रिफाइनरी का अधिग्रहण आईओ सीएल द्वारा किया गया था। गुजरात भारत में कच्चा तेल उत्पादन के संदर्भ में तीसरे स्थान पर है। और अंकलेश्वर गुजरात के भरूची जिले में 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला तेल भंडार है। और अगला है लूनेस तेल उत्पादक क्षेत्र। गुजरात राज्य के खंबात की खाड़ी के ऊपरी सिरे पर स्थित है। कलोल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। इसके प्रमुख उत्पादक केंद्रों में नवग्राम, धोलका, सोमासन और कोसंबा आदि सम्मिलित हैं। कोयाली तेल शोधनशाला जो होता है गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य के जामनगर जिले में स्थित जामनगर नगर की स्थापना 1920 में महाराज रंजीत सिंह ने की थी। अगला है रिलायंस इंडस्ट्री की विश्व में सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थित है और भारत में पश्चिम तटीय अपतटीय क्षेत्र तेल उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके अंतर्गत बॉम्बे हाई हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तल के 160 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। और इसे जो है तेल क्षेत्र को रूस एवं भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था। यहाँ सबसे पहला तेल कुआं 1974 में खोदा गया था। इसके अतिरिक्त पश्चिमी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत बसीन क्षेत्र की सम्मिलित किया गया। और यह तेल क्षेत्र जो होता है मुंबई मतलब बॉम्बे हाई के दक्षिण में स्थित है। आलिया बेग खनिज तेल जो होता है पश्चिमी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत में शामिल है। तो ये तेल कुछ संसाधन वाले क्षेत्र है, जहाँ खनन क्षेत्र है। तो और राजस्थान है, कच्चे तेल खनिज के भंडार जो राजस्थान मरुस्थल रामपुर जिले की बिलासपुर तहसील और पंजाब ज्वालामुखी क्षेत्र में पाया जाता है। और हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। अब तटीय क्षेत्र है और गुजरात है, यहाँ पर तेलों के टन में मात्राएं जो पाई जाती हैं वो है। बहुत सारे फैक्चुअल डाटा है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। भारत में राज्यों में सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य राजस्थान का है। भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे हाई में होता है और यह तटीय क्षेत्र में शामिल है। और 23 तेल शोधनशालाएं हैं, जिसमें से 18 सार्वजनिक क्षेत्र हैं और 2 संयुक्त क्षेत्र हैं और 3 निजी क्षेत्र हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की 2 तथा नायरा एनर्जी लिमिटेड की पूर्व नाम एस्सार था आते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बरौन तेल शोधन खाना कहाँ पे है? बिहार में स्थित है। इस तरह से है। विशाखापत्तनम तेल शोधन आंध्र प्रदेश में है। मथुरा तेल शोधन उत्तर प्रदेश में है। तातीपाका तेल शोधन आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। और प्राकृतिक गैस निगम अधिकार में किसके है? ये तेल एक प्राकृतिक गैस है के अधिकार में है। इसी
इसी प्रकार भारत का प्रमुख रिफाइनरी हल्दिया, पानीपत और मंगलौर बीना और भारत के कच्चे तेल की आपूर्ति रुकावट के पृथक रखने हेतु इंडिया स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की गई है। सर बहुत सारे फैक्चुअल डाटा है और सब पोज करके पढ़ लीजिए, क्योंकि इतना हम करेंगे तो आप पढ़ोगे क्या। फिलहाल क्वेश्चन में जब हम करेंगे ना तो सारा रिविजन हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन कार्बन महानिदेशालय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के अनुसार ओएनजीसी ने 5 बेसिन में इतना मतलब 127.5 TCF तेल भंडार का अनुमान है। किम्बे घाट, गंगा घाटी, असम एवं असम अराकन गोदावरी घाट गोदावरी, कृष्णा गोदावरी और कावेरी में। ये देखो भारत की रिफाइनरी है और राज्य स्थापना है, कंपनी है, ये इम्पोर्टेंट है। दिग्बोई जो है असम में है, गुवाहाटी असम में है, बरौनी बिहार में, कोयाली गुजरात में, बोगई गांव असम में है और हल्दिया पश्चिम बंगाल में। ये स्थापना डेट है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के कंपनी के अंतर्गत ये आते हैं। हल्दिया पश्चिम बंगाल का 1975 में, मथुरा उत्तर प्रदेश का 1982 में, पानीपत का हरियाणा 1998 में और पारादीप उड़ीसा में 2016 में शामिल है। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं मुंबई महाराष्ट्र का और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का। और मुंबई, कोच्चि, मनाली और नागपट्टिनम जो मुंबई है महाराष्ट्र में और कोच्चि केरल में, मनाली तमिलनाडु और नागपट्टिनम तमिलनाडु। और ये जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में आते हैं मुंबई कोच्चि का। और मनाली नागपट्टिनम चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में आता है। और नुमालीगढ़ असम में आता है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में 2000 में और स्थापना हुआ था। मैंगलोर कर्नाटक में 1995 में स्थापना हुआ था। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड में आता है। और ताती पाका आंध्र प्रदेश में है, जो कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन में आता है। और संयुक्त उद्यम रिफाइनरी क्या है, बीना जो मध्य प्रदेश में 2011 में स्टेबलाइज हुआ था, तो ओमान रिफाइनरी लिमिटेड में आता है। और भटिंडा पंजाब में है, यह है HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड के अंतर्गत आता है। इस तरह से DTA जामनगर गुजरात में 1999 में है। और SEZ जामनगर गुजरात में है 2008 में। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंतर्गत आते हैं। वाडीनार गुजरात 2006 में नायरा इंडस्ट्री एनर्जी लिमिटेड के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन करेंगे, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ अवस्थित है, तो वह है डिगबोई असम में। इसकी सबसे पहली खोज हुई थी। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह है गुजरात। और निम्नलिखित राज्यों में से 2013-14 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वह है राजस्थान। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के भंडार के लिए, हीरे की खानों के लिए, आणविक पावर कारखाने के लिए, तो वो पेट्रोलियम भंडार के लिए है। लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो वह स्थित है गुजरात में। और नवग्राम तेल शोधन स्थित है, नवग्राम है भी गुजरात में है। और भारत में सर्वप्रथम तेल खनिज मतलब खनिज तेल कुआं कहाँ खोदा गया था, वो खोदा गया था माकुम में, कुआं असम के माकुम में। और निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है, तो वह है डिगबोई। या डिगबोई जो है 1901 में हुई थी, कोयाली 1965 में और हल्दिया जो पश्चिम बंगाल में 1975, मथुरा जो है 1982 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, तो असम जो है बरौनी तेल शोधन केंद्र है और आंध्र प्रदेश यही सही है, आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम तेल शोधन में है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बरौनी तेल शोधन बिहार में है, ये बिहार में है बरौनी वाला। और विशाखापत्तनम तेल शोधन आंध्र प्रदेश में है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में सही है। और जबकि मथुरा तेल शोधन उत्तर प्रदेश में है, अतः विकल्प भी है। मथुरा कहाँ पर है, मथुरा यहाँ पर है, ओके, यूपी में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, हल्दिया उड़ीसा, जामनगर महाराष्ट्र, नुमालीगढ़ गुजरात और पनागुड़ी तमिलनाडु। तो ये सही है, बाकी सब गलत है, क्योंकि गुजरात के राज्य के जामनगर में यहाँ पर सब दिया गया एक्सप्लेनेशन। हल्दिया जो है भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। और जामनगर कहाँ पे है, जामनगर की स्थापना महाराजा कुंवर सिंह रंजीत जी द्वारा गुजरात राज्य में हुई थी। और नुमाली जो है नुमालीगढ़, ये कहाँ पर रिफाइनरी क्षेत्र है, ये असम के मेघोला घाट जिले में स्थित है। आखिर करते हैं, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधशाला कौन सी है, तो जामनगर की है। निम्नलिखित में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है, कोयली में या नूनामाटी में, बरौनी में, तो हटिया में नहीं है, क्योंकि हल्दिया है वो। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था, तो वो हुआ था 1970 से 80 के दौरान। तो 1900 भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट 1973 में पैदा हुआ था, जब तेल निर्यातक देशों ने ओपेक ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना से अधिक ज्यादा वृद्धि कर दी थी। नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है कहाँ पर है, असम राज्य में है। ये मिलान करना है, हल्दिया कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। और जो जामनगर है वो कहाँ पर है, गुजरात में है। और कोच्चि कहाँ पर, केरल में है। और नुमालीगढ़ असम में है। तो ये आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पर दिया गया है।
ये भी मिलान करना नुमालीगढ़ असम में है। तातीपाका कहाँ पे? तातीपाका आंध्र प्रदेश। और कोयली कहाँ पर? कोयली गुजरात में है। और बरौनी बिहार में है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा डी, यहाँ पर दिया है। तातीपाका तेल शोधन कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश राज्य में है। ये भी मिलान करना है। नून माटी कहाँ पे? नून माटी असम में है। कोयली कहाँ पे? अभी मिलाया गया। कोयली जो है गुजरात में है। मंगलौर कहाँ पे है? मंगलौर कर्नाटक में है। पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। इस तरह से ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तातीपाका कहाँ पे? तातीपाका आंध्र प्रदेश। और कोयली कहाँ पे है? कोयली जो है गुजरात में है। और नागापट्टिनम कहाँ है? नागापट्टिनम है तमिलनाडु में। और नुमालीगढ़ कहाँ पे है? नुमालीगढ़ है असम में। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बीना मध्य प्रदेश बीपीसीएल या ताती पाका जो है वो है आंध्र प्रदेश ओएनजीसी के अंतर्गत, या डिगबोई ओ आईओसीएल के अंतर्गत, या कोयनी जो है एचपीसीएल के अंतर्गत। तो ये जो सही नहीं है वो तातीपाका आंध्र प्रदेश वाला सही नहीं, क्योंकि तातीपाका आंध्र प्रदेश द्वारा ओएनजीसी के अंतर्गत है, स्थापित है। और ये कुछ निम्नलिखित में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधन तालाब स्थित है? तो है गुजरात में। ये जो है कुछ क्षेत्र के नाम दिए गए हैं, बताना है। भारत के किस क्षेत्र में खनिज तेल का व्यवसाय उत्पादन हाल ही में प्रारंभ हुआ है? तो वह सी में हुआ है, तीसरे में। ये कौन सा एरिया है? यह है कावेरी डेल्टा में खनिज तेल का। मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या, ये क्या है? ये बांडमौर संचोरी बेसिन में खोजे गए तीर्थ क्षेत्र हैं। और 14 NELP बॉक्स 1 JB ब्लॉक्स 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स एवं 4 CBM ब्लॉक संबंधित किससे है? तो ये भी है पेट्रोलियम अन्वेषण से। हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित किससे है? ये पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से है। देश को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट के पृथक रखने हेतु भारत में इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की है। इस हेतु 3 स्थानों पर भूमिगत स्टोरेज का निर्माण करेगा। इस स्थान को चिन्हित करिए, जिसे जिसे इस हेतु चयन नहीं किया गया है वो किसके लिए? अंकलेश्वर के लिए। और भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है ये ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। और HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? वह होता है दक्षिण बेसिन से। और हजीरा बीजापुर जगदीशपुर और गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है? तो वह की गई गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत के किस भाग में प्राकृतिक गैस के प्राचुर भंडार का पता लगाया गया है? वो आंध्र अपतटीय क्षेत्र में। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ पर किया जाता है? वो किया जाता है बॉम्बे हाई स्टेट में। और बॉम्बे हाई तेल के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के 60 किलोमीटर दूर स्थित है, ये गलत है। बाकी इसकी खोज 1965 में हुई थी। सबसे पहले तेल कुआं 1974 में खोदा गया था। इसे रूस भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था। तो जो है ये 160 किलोमीटर पे, ना कि 60 किलोमीटर पे, वो गलत है। KG-D6 बेसिन में जो अप्रैल 2009 में लगातार चर्चा में रहा भारी भंडार अवस्थित है, गैस का भंडार है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस में शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? कैम्बे बेसिन में, कावेरी बेसिन में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में। लिखे नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके उत्तर चुनिए, तो तीनों में। और कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। सही विकल्प का आंसर चुनिए। पाइपलाइन परिवहनों को उनकी लंबाई घटते क्रम में लगाइए। सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन, आचारी बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, या फिर जो है जामनगर लोन और पाइपलाइन, कोंडाला और भंटीडा पाइपलाइन। तो इसका जो आंसर है ये ऑपरेटेड है, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते। फिर भी हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। सलाय कोयली मथुरा पाइपलाइन की लंबाई 2660 किलोमीटर है। ये गुजरात के जामनगर जिले में वाडी नार के निकट सलाय से प्रारंभ होती है। गुजरात, कोयली उत्तर प्रदेश में, मथुरा एवं हरियाणा में पानीपत स्थित इंडियन ऑयल की रिफाइनरी हेतु कच्चे तेल की आपूर्ति करती है। हजीरा बिजाईपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई 4953 किलोमीटर है। अब विविध में देखते हैं खनिज तेल में क्या है। विविध में करते हैं, और खनिज का है विविध। तो इसमें खनिज प्राय भूपृष्ठ में अयस्क के रूप में पाया जाता है। भारत में विभिन्न प्रकार खनिज भंडार है, परंतु इनका विवरण एक समान नहीं। पूर्व में भारत अभ्रक उत्पादन में अग्रणी था, और 10 फरवरी 2015 से ये है। और बाकी ये देख लेते हैं, ये कुछ नाम है।
अभ्रक उत्पादन में अग्रणी श्रेणी में भारत है और 10 फरवरी कुछ डेटा दिए गए, इसको नहीं देखते हैं क्योंकि चेंज होते रहते हैं। 2019 के गौड़ खनिजों की सूची में बैराइट, बेंटोनाइट, कैल्सानाइट, कैल्साइट, कोरंडम एवं सैफायर डायस्पोरा सब नाम है। ये क्या है? झारखंड राज्य में स्थित कोडारम अभ्रक उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। वर्ष 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार ये सारे आंकड़े उपड़े दिए गए हैं। तो इसको एक नज़र मार लीजिए, अगर आपको करना हो तो यहाँ पर हम इस ग्राफ को इसको करें क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खनिज जो होता है एपेटाइट पश्चिम बंगाल, झारखंड, मेघालय में प्रथम, द्वितीय और तृतीय भंडारक केंद्र हैं इसके। और रॉक फास्फेट में पहला झारखंड है। ये फिलहाल इसको हम थोड़ा वैसे से कर लेते हैं क्योंकि ये डाटा चेंज हो जाता है और 2023 का तो अलग ही डाटा आएगा, ठीक है? तब हम करवा देंगे इसको। निम्नलिखित खनिजों में विचार कीजिए। बेंटोनाइट, क्रोमाइट और कायानाइट, सिलीमेनाइट क्या है? तो यह है, ये बेंटोनाइट को निम्नलिखित खनिज मेजर मिनरल कौन से हैं? तो ये बेंटोनाइट नहीं है, बाकी तीनों है। तो इंडियन मिनरल ईयर्स बुक के अनुसार बेराराइट, बेंटोनाइट और कैल्सानाइट, कोरंडम और सेफायर, डायस्पोर और डोलोमाइट, डोनाइट, ये सब क्या है? ये सब खनिज है, मेजर खनिज है। निम्नलिखित पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। फिलहाल ये चेंज होता रहता है तो इस पे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी, लेकिन आप देख लीजिए क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा। वो मैं अलाऊंगी इसके लिए आपको अपडेटेड इसका चार्ट बना के, जब एग्जाम नजदीक आएगा तब, क्योंकि डाटा भी आते रहेंगे और चेंज होते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो तांबा कहाँ पाया जाता है? तांबा जो है वो नहीं नहीं, क्या सुमेलित नहीं है? तो तांबा चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग ये सही है। और लव एस के बेल्लारी ये गलत है। और ये मैंगनीज भीलवाड़ा ये सही है। बॉक्साइट का कटनी में ये गलत है। ये 2020 में पूछा गया है यूपीपीसीएस का क्वेश्चन। कर्नाटक में स्थित बेल्लारी लौह अयस्क के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। और चित्रदुर्ग में लौह अयस्क एवं मैंगनीज का उत्खनन किया जाता है। भीलवाड़ा राजस्थान तांबा के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान मैंगनीज का अयस्क जो है बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली आदि जिलों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में काटनी बॉक्साइट के उत्खनन के लिए जाना जाता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है? तो कौन सा है? आंकड़ों के अनुसार एस्बेस्टस का एकमात्र उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, जबकि इसका सर्वाधिक संसाधन राजस्थान में है। तो ये भी चेंजेस है आंसर। प्राकृतिक गैस, एक मिनट। प्राकृतिक गैस गोंडावना संस्थारों में पाई जाती है। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा पाया जाता है। कोडरमा में धारवाड़ खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो ये केवल दूसरा सही है, अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा पाया जाता है, बाकी सब गलत है। तो झारखंड राज्य में स्थित कोडरमा अभ्रक उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, इसलिए कोडरमा को माइक्रो सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे आप कायांतरित चट्टानों से संबंध करेंगे? तो करेंगे कार्बोनेट चामड़ा को। क्वार्टजाइट कायांतरित होता है क्या? बलुआ पत्थर से। और ये मिलान करना है। मैग्नीज जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? मैग्नीज मध्य प्रदेश। और निकिल, निकिल जो पाया जाता है उड़ीसा में। और सीसा जस्ता पाया जाता है राजस्थान में। और ये एस्बेस्टस मध्य प्रदेश में। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वह है मध्य प्रदेश। और निम्नलिखित में 2013-14 में भारत में मैग्नीज उत्पादन राज्यों में ये बताना है, तो क्योंकि 2016 का क्वेश्चन है तो 14 का नियर अबाउट पूछा है, तो इसको भी मत जाइए, इसको हम बाद में कराएंगे। मतलब कराएंगे नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन वोश्चन हम बाद में करवा देंगे। लव एस्क कहाँ पाया जाता है? लव एस्क पाया जाता है उड़ीसा में। और तांबा, तांबा किसके लिए फेमस है? राजस्थान के लिए। और सोना कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। अभ्रक, अभ्रक आंध्र प्रदेश। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो अभ्रक में है। तो भारत प्रसंगात्मक खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर निर्भर नहीं है। भारत किसी भी, मतलब किसी भी में नहीं, लेकिन अभ्रक थोड़ा ज्यादा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। खनिज तेल, खनिज तेल जो होता है गुजरात में। और जिप्सम जो होता है, जिप्सम कहाँ पाया जाता है? जिप्सम राजस्थान में। सोना कर्नाटक में। और बॉक्साइट उड़ीसा में। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं है? तो जिप्सम नहीं है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादन राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और वह क्या उत्पादन है जो चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर पट्टी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में काम आता है तथा गुणात्मक संवर्धन के उपरांत उसका उपयोग स्वास्थ्य तथा निर्माण क्षेत्र के में होता है। तो ये है जिप्सम। और ये मिलान करना है। कोयला कहाँ पाया जाता है? कोयला जो है प्रारूपी क्षेत्र, कोयला का प्रारूपी क्षेत्र कौन सा है? वो है करणपुरा। और स्वर्ण का कौन सा है? स्वर्ण का हट्टी है। और अभ्रक का है, अभ्रक का है नेल्लौर। और मैग्नीज का है भंडारा। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक मुकुम डेल्लीहरा लौह एस कोयला है, तो ये हो जाएगा बी। यहाँ पे देख लेते हैं हम, मुकुम हरी कोयला को और डल्ली राजहरा लौह एस का और कोरापुट बॉक्साइट का, चित्रदुर्ग मैग्नीज का। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अमगुरी पेट्रोलियम और लांजगढ़ बॉक्साइट और कंपटी तांबा। कंपटी जो तांबा के लिए नहीं बल्कि कंपटी जो महाराष्ट्र में कोयला के लिए फेमस है। और बादाम पहाड़ खनिज कहाँ पर है? क्षेत्र मतलब कौन से खनिज के लिए फेमस है? तो ये खनिज फेमस है लौह अयस्क के लिए, और ये फेमस है कोडरमा अभ्रक के लिए, और मोसाबानी तांबा के लिए, और रवा जो है खनिज तेल पेट्रोलियम के लिए। इस तरह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। मिलान वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बादाम पहाड़ कहाँ पाया जाता है? बादाम पहाड़ उड़ीसा। और डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़, और कुंद्रेमुख कर्नाटक, और नोवा मुंडी झारखंड। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो डल्ली राजहरा लौह अयस्क राखा तांबा और नेल्लोर जो है मैग्नीज। तो ये गलत है, क्योंकि उत्पादन झारखंड राज्य में स्थित खान तांबा उत्पादन के लिए तथा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित अमरकंटक पहाड़ी क्षेत्र बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। आंध्र प्रदेश में अवस्थित नेल्लोर क्षेत्र में मैग्नीज का नहीं बल्कि तांबे और अभ्रक का उत्पादन होता है। उपयुक्त विकल्प सी नहीं सही नहीं है। अगला क्वेश्चन ये भी मिलान करना है। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? ग्रेफाइट रामपा, शीशा सीसा बेल्लौरी, और लवड़ लवड़ जो होता है वो डिडवाना और चांदीपुर जावर के लिए। तो इस तरह से चांदीपुर बेल्लौर, एक मिनट इसमें जो है आप, एक मिनट मैं इसको रिवाइज कर देती हूँ, फिर से मिलाते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट रामपा में है, और सीसा जो है वो कहाँ पे है? जावर में। और लवड़ जो है वो है डिडवाना में, और चांदीपुर बिल्लौरी में। इस तरह से ऑप्शन कौन सा सही है? ए। यहाँ पर दिया है। ये भी मिलान करना है। अंकलेश्वर कहाँ पर है? खनिज तेल, अंकलेश्वर खनिज तेल, और डल्ली राजहरा लौह अयस्क, और कोडरमा कहाँ पे है? कोडरमा है अभ्रक के लिए, खेतड़ी तांबा के लिए। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मिलान करना है। लौह अयस्क कहाँ पर पाया जाएगा? वो पाया जाता है क्योंझर में। और तांबा कहाँ पाया जाता है? खेतड़ी में। और कोयला पाया जाता है कोरबा में। और अभ्रक पाया जाता है कोडरमा में। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही है। निम्न में से तांबा सोना लोहा कोयले का सही क्रम ढूंढे। तो कौन सा है? वह है खेतड़ी, कोलार, गुद्रेमुख और झरिया। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही है। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, स्क्रीन थोड़ा पॉज हो गई थी कंप्यूटर की, लैपटॉप की। ओके, चलिए कुछ प्रॉब्लम हो जाती है बीच बीच में, टेक्निकल प्रॉब्लम। आई होप आप समझ रहे हो। निम्नलिखित में स्वर्ण क्या है? स्वर्ण कहाँ पर पाया जाएगा? वो पाया जाता है क्षेत्र कौन सा स्वर्ण का? वो है कोलार का। और कोयला जो है, कोयला है झरिया में। और तांबा है खेतड़ी में। और लोहा है कुंद्रेमुख में। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये भी पीसीएस इस तरह क्वेश्चन ही पूछता है मिलान वाले। निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एक अधिकार है? तो वो है उड़ीसा का। यहाँ पर भी मिलान है। जिप्सन जिप्सन पाया जाता है जामसर में। और तांबा जो पाया जाता है वो है खोदरिबा में। और फॉस्फेट ये है झामर कोटड़ा में। और तीसरा हम जस्ता है रामपुरा अगुचा में। इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। खेतड़ी लोहा झरिया तांबा और सिंह भूमि, ये सब मिलान देखना है कौन सा सही है। तो जो है पहला है, हम्म, ये जो लौह है ये है सिंह भूमि में। और झरिया जो है ये है, ये खेतड़ी में है। और ये जो है थ्री का बी है झरिया। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बैला डीला बैला डीला क्या है? उम, उम, बैला डीला बेला डीला मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में। बाकी सब मिलान सही है। और हीरा जो है ये कहाँ पाया जाएगा? तो ये पाया जाता है पन्ना का तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो ये है।
लौह अयस्क क्या है? लौह अयस्क है बस्तर दुर्ग का, और बॉक्साइट है सरगुजा, मंडला, सतना, बालाघाट, बिलासपुर का। और उसके बाद बचा है हमारा कोयला, सीधी, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, सरडोला, छिंदवाड़ा, बैतूल। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही है। आगे है ये कोयला कहाँ पाया जाता है? कोयला जो है खेतड़ी में और तांबा का लेते आओ। तांबा जो है, तांबा कहाँ पे है? कोयला जो है वो खेतड़ी में है, और तांबा, तांबा कहाँ पे है जी? तांबा है, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब कोई कर देता है ना तो दिमाग काम नहीं, कोयला थी, कोयला खेतड़ी हो गया, और कोयला तलचर में हो गया, और तांबा खेतड़ी में हो गया, और लौह अयस्क कहाँ पे हो गया? लौह अयस्क हो गया कुद्रेमुख में, और चांदी हो गया जावर में। इस तरह से ऑप्शन सी सही है। अगला है निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो लौह अयस्क कुद्रेमुख और मैग्नीज कोरापुट में, और तांबा खेतड़ी में, और कोयला सिंगरेनी में। तो इस तरह से मैग्नीज कोरापुटा में, तो मैग्नीज कोरापुटा संबंधी नहीं बल्कि बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भी मिलान करना है, तो अजीब हो जाता है इससे मिलान करवाना, तो मैं आंसर भी दिखा देती हूँ आपको ऑप्शन में करके। तो तांबा खेतरी में है, गैस प्लांट औरैया में है, और एल्युमिनियम कोरबा में, पेट्रोलियम कोची में। और बालघाट हीरे की खानों के लिए जाना जाता है, मझगवां मैंगनीज भंडारों के लिए जाना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी दोनों ही गलत है, क्योंकि बालघाट मध्य प्रदेश पश्चिमी भाग में जबलपुर डिवीजन का एक जिला है, जो जो कि इस जिले का आधे से अधिक भाग ढका है। खनिज संसाधन दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बालघाट जिला मैंगनीज एवं तांबा के लिए जाना जाता है। तो पढ़ लीजिए। ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं ललितपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारत भारत में हीरे की खानें कहाँ पर हैं? तो ये है मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं? तो वो पाए गए हैं रायपुर में। और ये है कौन सी धातु पाई है? सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातु में से कौन सी पाई जाती है? तो पाई जाती है एंडलुसाइट, पायराइट और डोलोमाइट। यूरेनियम नहीं पाया जाता है। इस तरह से बी ऑप्शन सही है। केरल के कई भागों में समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं इल्मेनाइट, जिरकान और सिल्मेनाइट। तो ये तीनों पाए जाते हैं। केरल के समुद्री तट में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट परमाणु खनिज पाया जाता है। मोनाजाइट खनिज के थोरी में यूरेनियम में भी पाया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नहीं बता सकते हम, क्योंकि ऑप्शन सही है ही नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल बहुतायता से मिलता है? तो मिलता है मोनाजाइट का। भारत में मोनाजाइट पाया जाता है, तो पाया जाता है कहाँ पर? केरल और तमिलनाडु में। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में थोरियम के कोई निक्षेप नहीं है। केरल के ऐसा कुछ नहीं है, थोरियम निक्षेप है। केरल की मोनोजाइट बालुका में यूरेनियम पाया जाता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं लग रहा है। दोमाई साइट कहाँ पर है? तो वह है मेघालय में। और लंबापुर कहाँ पे है? लंबापुर जो है आंध्र प्रदेश में है। और रोहेला कहाँ पे है? रोहेला जो है वो है राजस्थान में। और गोगी कहाँ पे? कर्नाटक में। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जादूगुड़ा प्रसिद्ध है किसके लिए? यूरेनियम के लिए। तुराम डी में किस खनिज का खनन होता है? तो वह होता है यूरेनियम का। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज प्रयुक्त प्राकृतिक रूप में मिलते हैं? तो बॉक्साइट, डोलोमाइट, लौह अयस्क या टीन। तो मिलते हैं कौन से? सभी के सभी जो दिए गए हैं। और ये मिलाना है पलामू। पलामू अम, तो पलामू लातेहर में होता है। और लातेहर के गठन बॉक्साइट का भंडार है। हजारीबाग में अभ्रक का भंडार है। हजारीबाग में बब्बर का भंडार। और खेतड़ी में क्या है? खेतड़ी में क्या? कोयला ना। तो खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए है। चलिए खेतड़ी तांबा उत्पादन। क्योंझर क्या है? क्योंझर जो है मैग्नीज के लिए है। ये सही है। तो जो बचा है इसे मिला दीजिए। वैसे तो आप सही नहीं है, पलामू लातेहर में है। तो ठीक है। अगला है छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वो कौन सा है? वह है खनिज। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ये भी मिलान करना है। कोयला कहाँ पर पाया जाता है? कोयला गिरिडीह झारखंड में। और तांबा जो होता है, तांबा तांबा अलवर में। और मैग्नीज मैग्नीज जो है वो है धारवाड़ में। और भूरा कोयला कहाँ पर? जैन कोंडम में। ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये भी मिलान करना है। तो गुरु महिसानी ये कहाँ पाया जाता है? लौह अयस्क का है। और तलचर कहाँ पर है? तलचर कोयला का है। और जादूगुड़ा कहाँ पे है? जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए है। और जावर सीसा के लिए। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और क्वेश्चन है, भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तांबा तांबा उड़ीसा। और निकिल
अ, 1 मिनट हाँ, ये जो है देखना है कौन-सा मिलान सही है। तो निकिल जो है निकिल कहाँ पर पाया जाता है? उड़ीसा में। तो निकिल उड़ीसा में ये सही है, बाकी सब गलत है। तांबा झारखंड में है, ये गलत है क्योंकि इसके डेटा चेंज है भाई। तो ठीक है, तांबे का प्राकृतिक क्षेत्र जो है राजस्थान में है और निकिल का प्राकृतिक क्षेत्र उड़ीसा में है और टंगस्टन का प्राकृतिक क्षेत्र कर्नाटक में है। ये भी मिलान करना है। गुरु महिषानी कहाँ पे है? तो ये लौह अयस्क के लिए है, खनिज के लिए। और तलचीर किसके लिए है? तलचीर कोयला के लिए है। और जादूगुडा किसके लिए? जादूगुडा जो है यूरेनियम के लिए और जाबर जस्ता के लिए। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहुत मिलान वाले भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबा झील में कितना उत्पादन है? तो वह है, ये चेंज होता रहता है, फिलहाल इस पे नहीं जाएंगे हम। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो मैग्नीज बेलाडीला और बॉक्साइट लोहरदगा और लोहा जो है कोडरमा और अभ्रक तालचेर। तो ये है बॉक्साइट लोहरदगा में। ठीक है, अगला है तो बॉक्साइट भंडार लोहरदगा में पाए जाते हैं, जबकि कोडरमा अभ्रक तलचर और कोयला के लिए बेलाडीहा और लौह अयस्क के लिए। ये भी मिलान करना। चूना पत्थर कौन से उद्योग में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है? तो चूना पत्थर कहाँ उपयोग किया जाता है? सीमेंट में। और कॉपर का कहाँ किया जाता है? बिजली विभाग में। बिजली का सामान में। और बॉक्साइट का हवाई जहाज के निर्माण में। और मैग्नीज का इस्पात में। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। RO 2021 पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए हो गया, कम से कम खत्म हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कैसा लगा वीडियो? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और घटना चक्र करते रहिए और टेस्ट कराया जा रहा है RO का, उसको भी ज्वाइन करिए। चलिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।